आपको पता चल गया वीडियो में, फिर भी बता रही हूँ इस वीडियो में कि आपके लेसन में जो कोर्स कम किया है हमारे यानी सरकार ने, शिक्षा विभाग में, तो वो आपको एक बार मैं बता रही। तो आपके पास बुक्स है ना, आपके पास सब कोई अपनी बुक्स खोल के रखो और इसमें जो पाठक्रम यानी हमारी जो लेसन रहते हैं ना, फर्स्ट लेसन में पूरे दिए रहते हैं, तो उसमें देखो मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, तो आप भी उसमें टिक करते जाओ, ठीक है। पहली इकाई से हमारा जो है, पहली इकाई, ठीक है, पहली इकाई में हमारा कौन सा लेसन कम हुआ, तो सेकंड जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी लेसन हमारा कोर्स से उन्होंने हटा दिया है। इसके बाद दूसरा है हमारा गोवा जैसा, गोवा जैसा मैंने देखा, मैंने देखा, ये लेसन आपको हटा दिया। इसके बाद तीसरा है खुला आकाश, खुला आकाश, ये फर्स्ट इकाई से जो पहली इकाई है, हमारे 11 लेसन है, 11 लेसन में उन्होंने 4 कम किए। चौथा हमारा कृषक गान, कृषक गान, ये हमारे पहली इकाई से इन्होंने कम किया है, ठीक है, इनको कट कर दिया। इसके बाद दूसरी इकाई से हमारा क्या है, पहली इकाई से इसमें आप टिक करते जाओ, क्रॉस का निशान लगाते जाओ। दूसरी इकाई से हमारा फर्स्ट वाला है श्रम साधना, श्रम साधना। सेकंड है हमारा अपनी गंध नहीं बेचूंगा, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, ठीक है। तो ये आपके 2 दूसरी इकाई से और 4 पहली इकाई से आपके कम कर दिए हैं 10th में, ठीक है। लेकिन इसमें लेसन में जैसे सेकंड लेसन खोलिए लक्ष्मी का, लास्ट का जो है देखो पेज नंबर 9, लेसन कम कर दिया गया है, और पेज नंबर 9 में देखिए 9 है ना, उसमें पेज नंबर 9, ठीक है, दिख रहा, इसमें जो भाषा बिंदु है तो ये आपको करना है, ठीक है, ये भाषा बिंदु है ना, ग्रामर का कोर्स है ना, तो ये आपको करना है, ठीक है। अब खोल के देखिए तो दिखेगा आपको, तो भाषा बिंदु यानी जितने भी लेसन है, इस लेसन में आकृतियां कुछ भी नहीं करना, ना ये पढ़ना है, लेकिन जो भाषा बिंदु है, ग्रामर का पोर्शन है, वो हमको करना है। गद्य या पद्य भी आया पठित गद्यांश, वो भी करना है, ठीक है, आया समझ में। तो आज मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, क्योंकि सेकंड लेसन हमारा नहीं है, तो हमारा यहाँ पे कौन सा लेसन आया, थर्ड लेसन, सॉरी यहाँ पे थर्ड लेसन, क्योंकि 2 लेसन चला गया, थर्ड लेसन है वाह रे हमदर्द। अब वाह रे हमदर्द मतलब, हमदर्द मतलब क्या होता है, हमारे दर्द में जो हमारे साथ रहता है, ठीक है। तो पेज नंबर आपको पहला पैराग्राफ, हाँ निकालो आप, थर्ड लेसन वाह रे हमदर्द, बुक खोल के रखो, और पहला जो पैराग्राफ है वो उस दिन से मैं टांग टूट गई तक लिए, ठीक है। आप भी वहाँ पे निशान लगा लो, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे से वीडियो बनाऊंगी तो शायद गड़बड़ हो, कि मैडम ने कहाँ तक पढ़ाया था। तो उस दिन से टांग टूट गई, ये किसने लिखा है, घनश्याम अग्रवाल ने लिखा है। इसके लेखक कौन है, घनश्याम अग्रवाल, और ये कहाँ के थे, ये हमारे महाराष्ट्र के ही थे, अकोला के ही थे। तो इन्होंने जो देखा या मतलब अनुभव किया, उनके साथ हुआ, तो वही उन्होंने वो घटना अपने जीवन की इसमें बुक में हमें बताई है, ठीक है। तो पढ़ने में मजा भी आएगा। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, जो भी शब्दार्थ में लिख रही हूँ यहाँ पे, वो भी आप नोट करते जाना, ठीक है। फर्स्ट है, उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था। पूंजीवादी मतलब क्या होता है, जिस व्यवसाय पर खुद पैसा लगाते हैं, पैसा लगाते हैं। जैसे हमने कोई व्यवसाय शुरू किया, तो उसमें हमने खुद पैसा लगाया, वो खुद की संस्था हुई, तो वो पूंजीवाद कहलाती, पूंजीवाद। और समाजवादी मतलब जो समाज लगाता है, जैसे सरकार लगाती है सबके लिए, तो समाजवादी कहलाता। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, हमारा
जैसे अभी काम काज है, कोरोना के चक्कर में कई लोगों की नौकरी चली गई तो उनकी घर गृहस्थी कैसे चलती है। तो जो अर्थव्यवस्था लेन देन का काम है, पैसों का लेन देन होता है ना, वो अर्थव्यवस्था कहलाती है। पैसे का लेन देन, ठीक है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। कैसे? मैं सुन के भाषण आ रहा था तो सामने से एक कार आई थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आ गया। हम जैसे जाते हैं ना भाषण सुनने के लिए तो लोग कहते हैं आज तो हमको ये आंदोलन करना है, तो हमको भी जोश आ जाता, हम भी आंदोलन में भाग लेने चले जाते। तो जोश आया और कार को गुस्सा अधिक आया होगा, जो सामने से जिससे मैं भिड़ा वो कार से ही, तो उसको और अधिक गुस्सा आया होगा। तो मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल वह कार जब करीब आए तो दो विरोधियों की तरह, विरोधी मतलब प्रतियोगी, विरोधी मतलब प्रतियोगी, मतलब आमने सामने जो रहते हैं ना, प्रतियोगी की तरह एक दूसरे से घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा लगे। घृणा मतलब नफरत। मैंने खाम खा पूंजीवादी और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ा। टांग अड़ाना मुहावरा है, ठीक है, क्या है हमारा? टांग अड़ाना मुहावरा है। मतलब क्या हुआ, कई लोग देखते हो कि कोई बात नहीं होती फिर भी दूसरों की उसमें टांग अड़ाती रहती है। टांग अड़ाना मतलब बीच में पड़ना, मतलब हमारा कुछ काम भी नहीं रहता फिर भी हम जाके बीच में उनके टांग अड़ाते हैं, ठीक है। तो फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरह दौड़े। अब ऐसा तो नहीं है, सब कोई तो बुरा नहीं हो सकता, तो सब कोई, कुछ लोग आए और उन्होंने मेरी मदद की। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित और अपरिचित चेहरे खड़े हुए थे। परिचित मतलब क्या होता है? पहचान वाला, पहचान वाला, ठीक है। और अपरिचित मतलब क्या होता है? बिना पहचान वाला। तो कुछ परिचित भी थे और कुछ अपरिचित भी थे। चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरे पर उत्सुकता की लहर दौड़ पड़ी। मैंने कहाड़ते हुए पूछा, दर्द से कहाड़ते हुए पूछा कि मैं कहाँ हूँ। मैंने उनसे पूछा कि मैं कहाँ हूँ। आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। कहाँ पे हैं? सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ। सिर्फ उनका क्या टूटा था? पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब दे रहा था, मतलब मैंने एक से जहाँ भी चेहरे थे वो उनसे पूछे जो आसपास आदमी खड़े थे, पर एक चेहरा ने बहुत जल्दी जवाब दे दिया। लगता है वो मेरे होश आने तक इसलिए रुका रहा कि अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ तो मेरी एक टांग अपनी जगह सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत के थैली के सहारे के स्टैंड पर लटक रही। पुराने जमाने में देखा होगा आपने, जैसे ये बेड है, यहाँ लेटा हुआ तो यहाँ पे एक रेत के सहारे उसकी टांग ऐसे लटका दी जाती थी पहले, लेकिन अभी तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। कांप उठना मतलब दर्द, यानी चौंक गया, दर्द हो रहा था कि अरे अस्पताल वैसे ही खतरनाक शब्द है, क्या तुम जाना चाहते हो अस्पताल? कोई नहीं जाना चाहता। फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा का मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग का टूटना मात्र एक घटना थी। क्या थी? एक घटना थी। और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना एक दुर्घटना थी। मतलब सार्वजनिक अस्पताल में तो कोई नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ सुविधाएं नहीं होती हैं। आपने देखा होगा, आप गए होंगे बाई चांस किसी से मिलने के लिए तो पता है ना कि वहाँ पे कोई नहीं रहती। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों से जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। अब मुझे अपनी टांग की तो फिक्र नहीं थी, लेकिन फिक्र कौन थी? जो मुझसे हमदर्दी जताने, यानी मुझ मेरा दुख दर्द दूर करने के लिए आने वाले थे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते थे और कभी कभी इतना परेशान करते कि मरीज का आराम हराम हो जाता। अब कुछ लोग मिलने इतने आते थे कि हम चैन से, अब अस्पताल में मरीज भर्ती हुआ तो डॉक्टर क्या सलाह देता है कि चुपचाप आराम कर लो, लेकिन लोग मिलने जुलने वाले लोग हैं ना, उसको आराम करने नहीं देते। और फिर जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हो। जनरल वार्ड का एक जो रहता है, एक नियम रहता है
कि आप सुबह 9 बजे से 10 बजे तक मिल सकते हो, ऐसे शाम को 4 बजे से 5 बजे तक। लेकिन जो ये सार्वजनिक है, प्राइवेट वार्ड है, ये खुला निमंत्रण है कि जब मर्जी हो चले जाओ, भले चाहे इससे मेरे परिचित हो, रिश्तेदार हो, मित्रों, आओ, जब भी आओ, तुम्हारा मन चले तो चले आओ, चाहे जितनी देर रुकना है, समय का कोई बंधन है। जबकि आपने देखा होगा कि प्राइवेट कई वार्डों में ऐसा रहता है ना कि समय की पाबंदी रहती, 5-10 मिनट से ज़्यादा आप परेशान नहीं कर सकती। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त था, बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया और इसके जो भी कठिन वर्ड्स है लिख लिए। अब इसके बाद मैं सेकेंड वाला पैराग्राफ देती हूँ। ठीक है, ये सेकेंड वाला है, आप भी उसमें डाल दो, लिख लीजिए। ठीक है, सेकेंड वाला पैराग्राफ है मुझसे मिलने, और ये देखो बंदर तक, यहाँ तक है सेकेंड जो मैं ले रही पैराग्राफ। तो मुझसे मिलने सबसे पहले कौन आए? सबसे पहले वो लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर कभी मैं उनसे मिलने गया था। सबसे पहले मुझसे मिलने कौन आया? कि जिनकी टांग टूटी थी तो मैं उनको हमदर्दी देने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रही थी। इंतजार करना मतलब प्रतीक्षा करना। ठीक है, कि वो सोच रहे थे कि इसकी भी टांग टूटे या कुछ हो इसका नुकसान, तो हम भी जाए हमदर्दी देने के लिए। मानो कि कब मेरी टांग टूटे और कब अपना एहसान चुका। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है, मेरी टांग टूटी थी और आज तेरी टांग टूटी है। ठीक है, दर्द के मारे तो एक तो मरीज को वैसे भी नींद नहीं आती, पता है टूटी है टांग तो दर्द हो रहा है। यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते, क्योंकि वो खुला आमंत्रण है, कोई भी आता है चाहे जब चलाता है जगाने के लिए। खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। औपचारिकता मतलब क्या होता है? औपचारिकता मतलब दिखावा करने या फॉर्मेलिटी जो बोलते हैं ना, फॉर्मेलिटी करने के लिए आते कि हाँ हम आए थे। अब ये मत बोलना कि मैं आया नहीं था मिलने के लिए। ठीक है, तो खासकर इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आती है, चेहरा दिखाने आती हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए, मैं उठने वाला नहीं, मैं आँख नहीं खोलूंगा और चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए, जो मैं जहाँ काम करता था वहाँ पे बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने की बजाय सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वो मुझसे मिलने आए थे। अब जैसे वो मैं देखूंगा नहीं, जगूंगा नहीं, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि बड़े बाबू आए थे और मुझसे मिलकर चले गए। इसलिए वो क्या किया उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। अब हिलाने से भी मैंने कहा था कि मैं यानी जगूंगा नहीं, आज चुपचाप पड़ा रहूंगा। तो उन्होंने क्या किया, पहले हिलाना शुरू किया और बाद में जब मैं नहीं खुली आंखें मेरी तो उन्होंने टूटी टांग, जो मेरी टूटी टांग थी, उसको जोर से दबाया। तो मैंने दर्द के मारे को चीखते हुए जब आंख खोली तो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है? ठीक है, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते थे, जब भी उन्हें फुर्सत होती काम काज किया और फिर चले आते। उस दिन जब सोना बाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना हुई। मोहल्ले में भी हमारे आसपास रहते हैं, तो उसके लेखक के मोहल्ले में कौन थी, एक सोना बाई करके थी, उसके 4 बच्चे थे। तो वो अपने बच्चों के साथ यानी कहाँ आई मुझसे मिलने के लिए, और आते ही उन्होंने मेरी तरफ इशारा करते हुए बच्चों से कहा कि ये देखो चाचा है। ऐसा उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है कि ये देखो बंदर। हम जाते हैं ना चिड़ियाघर में तो बच्चों से कहते हैं ना, ये देखो बंदर है, ये देखो शेर है। तो उसी तरह उन्होंने क्या किया, ये देखो तुम्हारे चाचा है। ठीक है, तो इसके बाद हम अब थर्ड पैराग्राफ लेंगे। आपका ये सेकेंड हो गया, अब थर्ड पैराग्राफ लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम थर्ड पैराग्राफ लेंगे। बच्चे खेलने लगे से ये हमदर्दी जताने वाले लोग। ठीक है, तो बच्चे क्या करें कि खेलने लगे वहीं पे अस्पताल के पास में। तो एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर चढ़ा। सोना बाई की छोटी जो लड़की थी वो दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने, मतलब दवा की शीशी लेके वो इधर उधर घूमने लगी। रप रप की आवाज़ से मेरा ध्यान भटकाए। रप रप मतलब जैसे हम पानी लेते हैं ऐसे गिराने लगते तो रप रप की आवाज़ आती ना, इसी तरह जो शीशी थी दवाई की उसने खोल दी
और उससे दवाई नीचे गिरने लगी। तो क्या आ रही थी आवाज़? रप रप की आवाज़ आ रही थी। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। प्रैक्टिस मतलब आप करते हो ना प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास। तो रेत की थैली थी, लटका हुआ था पैर, दूसरी तरफ रेत की थैली थी, उसमें वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। मैं इसके पहले उसे मना करता तो सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी ही पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को ऐसे घूरा, घूरा मतलब देखना, एक टक देखना, एक टक देखना, ठीक है, घूरा। और फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना क्या होता है? शुभ होता है। दवा गई समझो, बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, मतलब वो 2 घंटे अस्पताल में रही। बताओ कितना, आदमी तो 5 मिनट रहता, वो 2 घंटे। यह कहकर चली गई कि मैं फिर आऊँगी। मैं तो भीतर से कांप गया, डर गया मैं कि अब ये फिर से आएगी और ऊपर से 2 घंटे और रहेगी। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की तो हद कर देते हैं, विशेषकर अब देखना, विशेषकर वो लोग जो रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से आए। अब कोई आता है, हमारे आसपास भी रिश्तेदार रहते हैं, तो रिश्तेदार मतलब हमारे परिचित, जो हमारे रिश्तेदार मम्मी के साइड के हैं, पापा की साइड के हैं, तो मिलने आए। ऐसे में एक दिन टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ा रोने लगा। औंधा मतलब सिर के बल लेटना, ठीक है, लेटते हो ना कभी कभी आप पेट के बल ऐसे लेट जाते हो, उसी तरह वो आया, उसने देखा नहीं और चुपचाप आके सीधे मेरी छाती पर ऐसे सिर रखकर रोने लगा। हाय तुम्हें क्या हो गया? कार वाले का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा, तो मुझे जो हुआ हुआ, तो तू क्यों रोता है? और तुझे क्या हुआ? वह थोड़ी देर तक छाती में मुंह गड़ाए ऐसे रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ तो उसने मेरी छाती से ऐसे गर्दन ऊंची की, हटाई, और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। क्यों हो गया? फिर हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया। मतलब उसने देखा ही नहीं, सीधे मेरे कमरे में घुस गया और रोना चालू कर दिया। आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं है कि कहाँ पे कौन से कमरे में आदमी रहता है। तो आजकल गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में, गुप्ता जी से मिलने आया था पर मेरे कमरे में घुस के रोने लगा। फिर हे अच्छा माफ करना भाई कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे कहाँ से आ रही थी? पड़ोस वाले कमरे से आ रही थी। मुझे उस आदमी पर गुस्सा नहीं आया, गुस्सा मतलब गुस्सा नहीं आया, लेकिन पत्नी पर आया। अब क्यों आया? क्योंकि इस प्रकार होता देखकर पत्नी ने मेरा रिश्तेदार या करीबी समझा। अब कई बार ऐसे होते कि वाइफ को पता नहीं रहता कि पापा के रिलेशन में कौन कौन है, कई बार कई लोगों को नहीं पहचानती, तो उसने सोचा होगा कि ये पिताजी के यानी हस्बैंड के रिश्तेदार होंगे। तो उसने क्या किया कि करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को किराया दे दिया। अब हमदर्दी जताने वालों में तो वो लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। कई बार ऐसा होता है कि हम इस आदमी से बातें नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी आ जाता है तो हम इधर से निकल जाते हैं। तो ऐसे लोग भी आते हैं। तो ऐसे में हमारे शहर के कवि थे श्री लपकानंद। कौन थे? लपकानंद। उनकी बेतुकी, बेतुकी मतलब जिनका कोई मतलब ना, मतलब ना, ठीक है। तो बेतुकी कविताओं से शहर को परेशान करती रहती थी। तो मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा, मैं देखता कि उधर से आ रहा है तो मैं इधर से भाग जाता। तो जानता था जब भी मिलेंगे तो 10-20 कविताएं सुनाएंगे। जैसे आपने देखा वो छोटे भाई बहन वो देखते हैं ना डोरेमोन, उसमें आता है जियान आता है, उसका गाना कोई सुनना नहीं चाहता, सब कान बंद कर लेते। उसी तरह यहाँ पे भी है। जानता था एक दिन बगल में झोला दबाएंगे। झोला मतलब वो जो अपन टांगते ना इधर से बगल से पर्स। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में व्यस्त था। कवि सम्मेलन मतलब कवियों का जो सम्मेलन होता है, मिल के वहाँ पे अपनी कविताएं सुनाती हैं, व्यस्त था। सच कहता हूँ कसम से, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ, रात को उसी संदर्भ में मैंने कविता भी लिखी। मैं आप लपकानंद क्या बोले कि मैं आपके बारे में सोचता रहा और इसी सोच में मैंने एक कविता बनाई। ठीक है, सुनिए। झोले से डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी शिलोंग और मेरे दोस्त की
गई टांग, मोटर वाले तेरी साइड थी रॉन्ग। ठीक है, कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही, कहो कविता कैसी लगी, और दूसरी आंख पूछ रही है, बोल बेटा अब तू कहाँ भागेगा, अब तो पल्ले में आ गया ना मेरे। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा करके बड़ी मुश्किल से को विदा किया। तो अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर मुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़ना, मगर कृपा करके उस जगह तोड़ना जहाँ पे कोई पर्चे ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। तो ठीक है, लेसन आया समझ में। वहाँ भी हमदर्दी क्यों कहा गया है, क्योंकि हमदर्दी जताने आते हैं तो वो हमको अच्छे से हमदर्दी नहीं जताते, उल्टे से हमको परेशान करते। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब आपका लास्ट में है होमवर्क। ठीक है, आपका लास्ट में होमवर्क है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिया गया है पेज नंबर 13 में देखो, मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं की, जैसे सोनाबाई हो गई और कुछ औपचारिकता निभाने आती हैं, कुछ सूरत दिखाने आते हैं, तो यही सब आपको यहाँ पे लिखना और अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ना डिफरेंस क्या है प्राइवेट अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल और सरकारी। ठीक है, तो आपको इसमें दो पॉइंट्स लिखने हैं कि उनमें अंतर क्या है। ठीक है, फिर सोनाबाई की बच्चों की शरारतें भी आपको लिखना है, कारण लिखना है कि लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर क्यों आया, तो ये सब आप अपने लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।